आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग बायोलॉजी का जैव विकास टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछा गया है उसको कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो पहला सवाल है आज का कि विकास के सिद्धांत से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषा परिवर्तन के कारण हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्परिवर्तन। अगला सवाल है 3 नंबर, कह रहा है कि जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक चयन। अगला सवाल है 4 नंबर, कह रहा है आध वायुमंडल कम हो रहा था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। अगला सवाल है 5 नंबर में कह रहा है कि किसे टॉयरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टायरेनोसॉरस रेक्स को। अगला सवाल है 6 नंबर में कहता है कि जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। अगला सवाल है 7 नंबर, मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाइज होमिनिड। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है कि मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से डैश में विकसित हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी अफ्रीका। अगला सवाल है आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस। अगला सवाल है 10 नंबर में कहता है कि ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन स्पेसीज नामक पुस्तक लिखे थे। और ऑप्शन ए में है लैमार्क को विकासवाद का जनक कहा जाता है। और ऑप्शन डी में है कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। इनका पुस्तक था सिस्टम नेचुरल। अगला सवाल है 11 नंबर में कहता है कि होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनॉइड्स डैश थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रो-मैग्नन। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समजात अंग। देखिए समजात अंग में समान संरचना होती है लेकिन काम अलग अलग होता है और समरूप अंग का काम समान होता है और संरचना भिन्न होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी समजात अंग। क्या पूछ रहा है कि मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उसके द्वारा किया गया कार्य भिन्न होता है, तो कार्य भिन्न किसका होता है समजात अंग का, और काम समान होता है समरूप अंग का। अगला सवाल है 13 नंबर में कहता है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रासायनिक विकास से। अगला सवाल है 14 नंबर में कहता है कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होमो नलेडी। अगला सवाल है 15 नंबर में कहता है कि मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है, आंसर हो जाएगा अफ्रीकी मूल से। अगला है 16 नंबर में कहता है कि किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेसोजोइक ईरा।
अगला सवाल है जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राकृतिक चयन। अगला सवाल है 19वीं सदी में डैश ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन ने। और इसका ग्रेगर मेंडल तो जानते ही हैं, आनुवंशिकता के सिद्धांत दिए थे। अगला सवाल है 19 नंबर में कहता है प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। आंसर हो जाएगा प्रजनन। अगला सवाल है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अच्छा, ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ, अल्बर्ट आइंस्टीन ने E=mc² का सिद्धांत दिए थे। और आइजैक न्यूटन को क्या कहा जाता है, फिजिक्स का जनक कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के खोज किसने किए थे, न्यूटन ने किए थे। और गति का समीकरण किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। तो फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है, न्यूटन का। लेकिन इसका आंसर इसमें क्या पूछ रहा है, विकास का सिद्धांत किसने दिए थे, चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। अगला सवाल है 21 नंबर कहता है डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 22 नंबर कहता है कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंथ्रोपिथेकस। अगला सवाल है प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। तो आंसर हो जाएगा अमोनिया, मीथेन और सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है 24 नंबर में कहता है डैश गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। तो इधर ऑप्शन इसका इधर दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। कह रहा है कि जब पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ था तो कौन गैस मौजूद नहीं था, तो ऑक्सीजन होगा। अगला सवाल है 25 नंबर कहता है 25 नंबर में कि ट्रैकिग्लोसस डैश के बीच की एक संयोजक कड़ी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरीसृप और स्तनधारी। अगला सवाल है 26 नंबर कहता है समरूप अंग कौन है, इसको समझे थे पहले। जो समान काम करता है उसे समान रूप कहा जाता है, लेकिन उसका संरचना अलग होता है। अच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फॉल। अगला सवाल है 27 नंबर का रहा जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत डैश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्परिवर्तन। अगला सवाल है 28 नंबर कहता है जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसा होते हैं, क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समरूप अंग। अगला सवाल है 29 नंबर में कहता है कि किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। अगला सवाल है अच्छा अरस्तु को क्या कहा जाता है, अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है, न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या चीज़ के खोज किए थे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल है कि 30 नंबर किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक यानी अजैव अणुओं से विकसित हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाल्डेन। अगला सवाल है कि लाखों वर्षों से आदिम जीवों में कर्मिक परिवर्तन का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रमागत उन्नति। अगला सवाल है 32 नंबर कहता है किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रिया विधि का सुझाव दिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। अच्छा, व्हिटकर ने क्या कहे थे, ये बायोलॉजी को 5 भागों में बांटे थे। वो कौन कौन था, एक मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और पादप। अगला सवाल है अच्छा तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगला सवाल है 33 नंबर
33 नंबर में कहता है कि 33 नंबर क्वेश्चन में है कि डैश एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञान है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। कौन होंगे? डार्विन। अगला सवाल है 34 नंबर, कहता है कि इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मस्तिष्क। बाकी सब अवशेषी अंग है, अकल, दाढ़, अपेंडिक्स, कान की मांसपेशियां। अगला सवाल है 35 नंबर। 35 नंबर में कहता है कि होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनुष्य का। अगला सवाल है कि कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? तो आंसर होगा प्लेटिपस। अगला सवाल है 37 नंबर, कहता बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैमार्क ने। अगला सवाल है 38 नंबर, कह रहा है कि सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश मिश्रण शामिल था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और अमोनिया। यह क्वेश्चन पहले भी था। अगला सवाल है 39 नंबर। 39 नंबर में कहता है कि डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डार्विन। अगला सवाल है 40 नंबर। 40 नंबर में कहता है कि 2015 में जीन्स होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केंद्र सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैम्बर में की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होमो नलेडी। तो ये था इसका कंप्लीट PYQ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।